औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले हम आपके यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए टू डे एक्सपीरियंस यानी कि 26 तारीख का एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ। तो इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि आपके टेस्ट में भी यही आएंगे। ठीक है, तो अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक लाजमी देखना ताकि सारी की सारी समझ आपको आ सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अगर जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो पहला क्वेश्चन है, सिटी ऑफ इंडस्ट्रीज यानी कि इंडस्ट्रीज की सिटी क्या है? तो वो फैसलाबाद आपने टेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर रूट 6/4, ये मतलब आपने हल करना है। तो इसका 42 जवाब आपने निकालना है। ठीक है, आप ये हल कर लेना क्योंकि ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो का, न्यूटन का जो पहला कानून होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है देयर आर इक्वेशन, यानी कि थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई थी, यानी कि 3 मुसावात थी, उनमें से बताना क्या था कि चौथी जो मुसावात है वो कौन सी रॉन्ग है। तो मैं आपको तीनों बताता हूँ। वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी, तो ये पहली इक्वेशन है। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है एस बराबर है वी आई टी जमा 1/2 टी ए टी स्क्वायर। ठीक है, थ्री है वी एफ स्क्वायर मनफी वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, तो जो चौथी थी वो गलत थी, कोई भी मतलब प्लस माइनस की अलामत होती तो वो गलत थी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर, तो वो क्या है 17 के एलिमेंट? तो वो नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसमें जो C है वो क्या कहलाता है? वो है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आपने ये क्लिक करना है, स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट है ओपोजिट ऑफ वीक, यानी कि जो कमजोर है उसका उलट अमल क्या है? तो वो स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है ओपोजिट ऑफ हैप्पी, यानी कि खुशी की जो ओपोजिट है वो सैड है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ क्यूरी, क्यूरी का जो क्यूरी उसका अनक्यूरी आपने लगा देना। ठीक है, सिनोनिम सॉरी सिनोनिम, क्यूरी का एक जैसा लफ्ज। ठीक है, यहाँ पर होना है ओपोजिट ऑफ क्यूरी, इन क्यूरी। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये बताना है, पहले आपने रोज गिननी है, इसके बाद आपने कॉलम्स गिनने हैं। ठीक है, तो इसका आता है 1/2। नेक्स्ट है A इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो B इज इक्वल टू 24, ये आपने हल करना है, तो इसका A भी आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपने ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह से याद करने हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो ये हुक्स लॉ कहलाता है। नेक्स्ट है इन एयर द वेलोसिटी ऑफ साउंड, इन एयर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज वो 330/336 है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, हवा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो वो 1.003 है। नेक्स्ट है विच इज गुड इंसुलेटर, यानी कि जो अच्छा इंसुलेटर है जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता तो वो प्लास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश्ड बैतुल माल, बैतुल माल किसने एस्टैब्लिश किया? तो वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा है। नेक्स्ट है साउंड वेव्स, और साउंड वेव्स क्या कहलाती हैं? तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहलाती हैं और इनको मैकेनिकल वेव्स भी कहा जाता है। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विच लेंस इज यूज्ड इन कैमरा, कैमरा में क्या इस्तेमाल होता है? तो वो कनकेव लेंस होता है। ठीक है, कनकेव लेंस, आपने इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है व्हेन पाकिस्तान ज्वाइंड यूएनओ, पाकिस्तान ने कब यूएनओ को ज्वाइन किया, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो इसने तो पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को इसको ज्वाइन किया। नेक्स्ट है टू मूव इंटायर अर्थ सेड बाय, तो किसने यानी कि ज़मीन को हिलाने का बयान किया जो? तो वो है अर्शमिदेस, जिस पानी के मतलब इसने तजर्बा किया था। ठीक है, तैरने का असूल जिसको कहते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड है वो क्या है? वो 3 × 10⁻⁸ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट है AC जनरेटर करंट, AC किसको कहते हैं? वो अल्टरनेटिंग करंट को कहते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर अब्दुल सलाम गॉट नोबेल प्राइज, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कब नोबेल प्राइज हासिल किया? तो उसने 1989 में किया, यानी कि 1979 में किया। नेक्स्ट है ये एक शक्ल है, तो इसका जो पहला दायरा है वो कैसे आता है? तो इनमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर है डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो इसमें से जो डिफरेंट है वो आपने बतानी है। ठीक है, तो जो गोल शक्ल है वो मुख्तलिफ है, बाकी सब की मतलब साइडें बनी हुई हैं, किसी की 4 है, किसी की 3 है, किसी की 4 हैं और किसी की टेढ़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आप 99 क्वेश्चन देखें तो इसमें जो दरमियान वाला उसको बाहर निकाल देना, इसी तरह दूसरे को बाहर निकाल दें तो शेप क्या आती है, इसी तरह आप अंदर वाले को बाहर निकालेंगे तो आपके सामने जो शक्ल आएगी
वो सी क्वेश्चन यानी कि बी है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी क्या है, तो वो येन है, ठीक है। जापान की करेंसी येन है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, तो लैंड ऑफ द राइजिंग सन उसको क्या कहते हैं, तो वो जापान है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो आज के सवाल यही हैं। अगर जिन भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह से नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुंचा सकूं और आप अपना टेस्ट आसानी से पास कर सकें। थैंक्स, शुक्रिया।